बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गंदम की खरीदारी किसान और हुकूमत के लिए मौमा बन गई है। किसान, सियासत, रियासत और अफसरशाही में रस्साकशी जारी है। ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी तक सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। हुकूमत की जानिब से गंदम का फी मन रेट 3900 रुपये मुकर्रर किया गया था। पैदाशुदा भाम का फ़ायदा उठाने के लिए स्टॉकिस्ट माफिया भी मुतहरिक हो गया है। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, चूंकि स्टॉकिस्ट माफिया जो है वो इस वक्त मुतहरिक है, गंदम की खरीदारी का मामला है और 39 रुपये फी मन गंदम का रेट मुकर्रर है हुकूमत की तरफ से, जबकि हुकूमत की खरीदारी की अदम दिलचस्पी और किसानों की मजबूरी तशवीशनाक हो गई है। इसी सिलसिले में किसान औने पौने फसल बेचने पर मजबूर है, जबकि माफिया सस्ती गंदम खरीदने में मसरूफ है। इस वाले से जराये के मुताबिक बताया गया है कि किसानों से सस्ते दामों गंदम खरीद कर खुफिया गोदामों में जखीरा की जा रही है, जबकि जखीरा शुदा गंदम 1-2 माह बाद महंगे दामों फ्लोर मिल्स को फरोख्त की जाएगी। इसी तरह जो है पिछले 2 साल में भी स्टॉकिस्ट माफिया की वजह से आटा महंगा हुआ था और निगरान हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से गंदम की बम्पर फसल भी बेसूद रही। इस वजह से पिछले साल 32 लाख मेट्रिक टन गंदम उगाई गई, जबकि 20 लाख टन जो है गंदम जो है वो मौजूद थी। इसी तरह पंजाब हुकूमत की हर साल तकरीबन 40 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है खरीदने का हदफ होता है, जबकि मज़कूरा हदफ के तहत हुकूमत के पास पहले ही इतनी मिकदार में गंदम मौजूद है। जबकि जरा ये भी बता रहे हैं कि किसानों से सरकारी रेट 39 रुपये फी मन गंदम कोई नहीं खरीद रहा, जबकि किसानों से इस वक्त 3200 रुपये से 33 रुपये फी मन गंदम मिल रही है, जबकि मिडिल मैन फ्लोरमेंट्स को यही गंदम 3500 से 36 रुपये फी मन बेच रहा है। और इसी सिलसिले में शहर में जो है वो आटा जो है वो इस वक्त 2000 से 2100 रुपये 20 किलो आटे का थैला मिल रहा है। और मौजूदा सूरत हाल में जो गंदम का रेट है वो इस वक्त ओपन मार्केट में भी ओपन हो चुका है और इस वक्त जो गंदम है उसका 39 रुपये फी मन रेट है, जिसमें स्टॉकिस्ट माफिया जो है इस पर मुतहरिक है और गंदम जो है वो जखीरा करने के हवाले से जो है इस वक्त तशवीशनाक जो है तशवीशनाक जो है सूरत हाल भर गई है। और जो फसल बेचने पर जो इस पर किसान जो है वो इस पर मजबूर हो गया है, जिसमें जो एप्लीकेशन है वो भी जो है मौसूल हो चुकी हैं और इस पर माफिया जो है वो सस्ती गंदम खरीदने में मसरूफ है। जी इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि महकमा खुराक का किसानों को बड़ा झटका। बारदाना के लिए 2,75,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मुस्तरद। बारदाना ऐप पर 3,94,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि 1,19,000 से ज़ायद किसानों को बारदाना फराहम किया जाएगा। जी इमरान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, चूंकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो है महकमा खुराक पंजाब की तरफ से बारदाना ऐप लॉन्च की गई और उसमें बाकायदा 4 से 5 रोज इस ऐप को फाल किया गया। महकमा खुराक पंजाब बारदाना ऐप ने किसानों की 2,75,002 बारदाना दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जबकि इस वक्त जो ऐप पर जो है शो हो रहा है जिसमें महकमा खुराक बारदाना ऐप पर किसानों की 3,94,239 दरखास्तें मसूल हुई। किसानों की 1,19,237 दरखास्तें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। बारदाना ऐप पर 2,75,002 दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं, जबकि 2,75,002 बारदाने मुस्तरद करके बारदाना दरखास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और PITB ने मुस्तरद की हैं। इसी सिलसिले में महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में जो इस पर किसानों की दरखास्तें मंसूर की गई हैं उनको बारदाना फराहम किया जाएगा और बारदाना जो फराहम किया जाएगा वो 6 एकड़ जमीन पर 90 मन गंदम के लिए फराहम किया जाएगा। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। नान रोटी सस्ती बेचने के हुकूमती अहकामात पर अमल जारी, मगर दुकानदार परेशान है। तनूर मालिकान कहते हैं हुकूमती फार्मूला समझ से बालातर है। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे दें? जुर्मानों और कोर्ट कचहरियों से बचने के लिए सस्ती नान और रोटी बेच रहे हैं। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो सादी रोटी और नान की कीमतों में जो है वो कमी की गई थी और इस पर अमल दरामद के हवाले से शिकायत आ रही थी, लेकिन वो सारे जो तंदूर मालिकान हैं उन्होंने अपने तौर पर ही जो है वो रोटी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक सस्ती कर दी। इस वक्त हम गुलबर्ग टाउन के तंदूर पर मौजूद हैं, तो यहाँ के जो तंदूर मालिक हैं उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि रोटी तो आपके यहाँ पर हुकूमती हिदायत के मुताबिक मिल रही है, तो इसमें कोई बचत भी हो रही है आपको? पहली बात तो ये है कि रोटी 20 से 16 रुपए की हो गई। रोटी इस आटा बहुत महंगा, ये रोटी इस रेट पे बेचना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, ये इन्होंने अच्छा किया रेट इसका सस्ता करके, हमें इसकी खुशी है, लेकिन ये इन्होंने काम वज़ीर आला पंजाब ने
ऊपर से काम शुरू किया, इन्होंने का काम था ये नीचे से काम शुरू करना चाहिए था। इसकी रीज़न ये है कि इन्होंने गैस का रेट सस्ता नहीं किया, आटे का रेट अभी तक सस्ता नहीं हुआ। दुकानदार जितने भी है वो अपनी मनमानी पे रेट लगा रहे हैं, कोई 2400 का लगा रहा है, कोई 2300 का लगा रहा है। अभी तो हमें तो मतलब रात को मीडिया पे मैं देख रहा था कि 1000 रुपया आटे का रेट सस्ता हुआ। तो इनका काम ये है कि इनकी टीमें ये जो बाहर तंदूरों पे घूम रही हैं, और मरियम हमारे वज़ीर आला साहब बाहर तंदूरों पे जा रहे हैं, उनका काम ये है कि इससे बेहतर है कि पहले वो नीचे स्टोरों वालों के पास जाए, ठीक है, जो ये आटे के डीलर हैं उनके पास जाएं, उनसे पूछें भाई हाँ भाई ये आप लोग आटा क्यों महंगा सेल कर रहे हैं आप। बिल जो हमें आया वो हमें बिल आया पिछले माह 93,000 रुपये का बिल आया बंद मीटर का, इस माह 73,000 का आया। अभी मैं इस माह मैं किस्त करवा के लाया हूँ उसकी। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो रोटी सस्ती की गई है और उसका ऐलान किया गया है वो अच्छा इकदाम है, लेकिन इनको आटा सस्ता नहीं मिल रहा और इसके साथ साथ जो गैस के रेट हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो इस महंगे आटे और महंगी गैस के साथ इस कीमत पर रोटी बेचना जो है मुश्किल है। और इन्होंने ख़ुद ही कहा कि दिन में तो शायद उसी रेट पर उसी वज़न के साथ रोटी मिल जाती है जो हुकूमत का तय करता है, लेकिन शाम में जो बाज़ तंदूर मालिकान है वज़न कम कर देते हैं। और उनका कहना है कि इसकी वजह यही है कि इस नर्ख में रोटी बेचना मुमकिन नहीं है, तो कोई अपना नुकसान नहीं कर जो है इस तरह रोटी बेचेगा। जी शुक्रिया आतिफ। इकबाल टाउन के इलाके में हुकूमती अहकामात नज़रअंदाज हैं। रोटी 20 नान 30 रुपये में बिकने लगा है। शहरियों का हुकूमत से सरकारी निर्ख पर अमलदरामद करवाने का मुतालबा, जबकि तनूर मालिकान का कहना है नान और रोटी सस्ती बेचने पर कारोबार में नुकसान होता है। जैन अली से तफसीलात जानते हैं जो इस वक्त इकबाल टाउन में मौजूद हैं। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए नान और रोटी की कीमतों में जो है वो कमी की गई थी। हुकूमत की जानिब से जो है वो रोटी की जो कीमत है वो 16 रुपये मुकर्रर की गई थी, जबकि नान की जो कीमत है वो 30 रुपये से कम करके 20 रुपये मुकर्रर की गई थी, जिसके बाद नान भाई की जानिब से भी जो है वो रद्दअमल देखने में आया था। और जो दुकानदार थे उन्होंने जो है वो रोटी सस्ती नहीं की थी, ना ही नान सस्ता किया था। इस वक्त मैं जो है वो इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, मून मार्केट में, जहाँ पर ताहाल जो है वो हुकूमती दावों के बावजूद भी जो है वो नान जो है वो 30 रुपये, जबकि रोटी जो है वो 20 रुपये की बेची जा रही है। कचहरी मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। बताइएगा कितने का आपने नान लिया और कितने की जो है वो रोटी ली? जी मैंने 5 रोटी ली हैं 100 रुपये की और 3 नान लिए हैं 70 रुपये की। नान की एक कीमत कितने की ये दे रहे हैं? 30 रुपये। और रोटी? रोटी 20 रुपये। हुकूमत ने तो दावा किया है कि हमने जो है वो नान और रोटी की जो कीमत है वो कम कर दी है। अब हर तरफ 16 रुपये की 16 की रोटी मिल रही है और 30 का नान मिल रहा है। जी नहीं, रोटी 20 रुपये की मिल रही है और कहीं कहीं 25 रुपये की भी है, लेकिन कहीं कहीं का जो है ना, क्या नाम है, जो हाँ जी अमल दरामद नहीं हो रहा, और जितना कहीं का दाल लगते हैं वो लगा रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, नान भाई जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो रोटी और कीमतें हैं जो पुराने रेटों पर जो है बेच रहे हैं। तंदूर मालकान से बात करते हैं। ब्रदर, हुकूमत बताओ, 20 की रोटी बेच रहे हो, 30 का नान बेच रहे हो, जबकि हुकूमत कह रही है कि हमने कीमतें जो हैं वो कम कर दी हैं। भाईजान, हुकूमतों ने कीमतें तो कम कर दी हैं, पर नहीं समझ आता बिल्कुल भी। कारोबार बिल्कुल है नहीं, कारोबार के आपके सामने ही बिल्कुल कारोबार नहीं है। आटे की बोरी पीछे से कितने की लेते हो और कितने में आपको जो रोटी है वो पड़ती है, और रोटी और नान? भाईजान, आटे की बोरी पीछे से हमें आ रही है तकरीबन 12,500 रुपये की। अभी हुकूमतों ने रेट कम किया है, तकरीबन 11,500 रुपये हो गया है। वो 11,500 रुपये में समझ नहीं आती है काम में। पहले था तकरीबन 7,500 रुपये की बोरी थी, उस वक्त 15 रुपये का नान था। अब नहीं समझ आती है कारोबार की, बिल्कुल भी कारोबार है ही नहीं बिल्कुल। मतलब आपने रोटी और नान जो है वो 30 और 20 का इसलिए बेच रहे हैं कि जो कीमत है, जो पीछे से आटा मिलता है, वो उसके मुताबिक आप नुकसान में है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपकी रोटी और नान का वज़न कितना है? वज़न वही 100 ग्राम रोटी का, 120 ग्राम नान का है। तो क्या कस्टमर आपको शिकायत ये नहीं करते आगे कि हुकूमत ने तो कम किया है? करते हैं, कस्टमर शिकायत करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है हुकूमत ने रेट कम किया है, तो हमें भी समझ नहीं आती ना कारोबार की, इसलिए फिर मजबूरी है हमारी भी। जी बिल्कुल, नान तंदूर मालकान के भी आपने बात सुनी, उनका भी कहना था कि जो आटे और मैदे की जो बोरी है वो पीछे से महंगी मिल रही है। हुकूमत की जानिब से जो है वो अब जो है वो बोरियों में कमी की गई है, जबकि स्टॉक जो है वो इनके पास मौजूद है। और वो जो अगर रोटी जो है वो 16 रुपये और नान जो है वो 20 रुपये का बेचें तो यह नुकसान में जाता है। उनका कहना था कि कारोबार जो है वो पहले ही नहीं है, और मज़ीद जो है वो 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान बेच कर जो वो खसारे में जा सकते हैं। इस हवाले से उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो मज़ीद
आटे की जो बोरियां उनकी कीमत कम करे, फिर जाकर जो है वो इस 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान जो है वो बेच सकेंगे। जी के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने 23 अप्रैल से बारिश बरसाने वाले नए निज़ाम के आने की नवीद सुना दी है। PDMA ने कोहे सुलेमान की नदी नालों में तग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया है। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखिए, इस मरतबा माह अप्रैल के दौरान बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता सालों की निस्बत काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है और इस महीने के दौरान गुज़श्ता सालों की निस्बत इस मरतबा ज़्यादा मिक़दार में बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं और यही वजह है कि अभी तक माह अप्रैल काफ़ी ठंडा ठार गुजर रहा है कि इस वक्त भी बारिशें बरसाने वाला एक सिस्टम लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है और अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में हल्की बारिश भी देखने को मिली और महकमा मौसमियात की तरफ से इस बात की पेशगोई की गई है कि आज मज़ीद बारिश के इम्कानात भी हैं और कल भी मौसम की यही सूरत हाल रहेगी। और इस मौजूदा सिस्टम का जो ज़्यादा ज़ोर है वो जनूबी पंजाब की तरफ है, लेकिन इसके साथ लाहौर में भी देखने में आ रहे हैं और इसके साथ साथ एक नए सिस्टम के आने की पेशगोई भी की गई है जो 23 अप्रैल से कदम रंजा फरमाएगा लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और मज़ीद बारिशों का बाइस बनेगा। इस दौरान हल्के दर्जे से लेकर दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्को हैं और इसी तनाजुर में PDMA की तरफ से मुतनब्बे किया गया है कि सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहिए, इसलिए कि कोहे सुलेमान के जो पहाड़ी नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी आ सकती है, गलियात में लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला भी देखने में आ सकता है और ये वो सूरत हाल है जो एक मरतबा फिर हमें वार्न कर रही है कि हम मौसमियाती तगय्युर तबद्दुल की ज़द में है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा लें कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक की उस फहरिस्त में 10वें नंबर पर था जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे और अब हम 7वें नंबर पर पहुँच गए हैं। और अगर सूरत हाल यही रहती है तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस फहरिस्त में मज़ीद ऊपर जाएगा और अगर ये मज़ीद ऊपर जाता है तो लामहाला बहुत से ऐसे और मसाइल पैदा होंगे जिनका हल करना शायद हमारे लिए बहुत आसान ना रहे और मज़ीद भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी उन मसाइल को हल करने के लिए। तो बेहतर है कि उस सतह तक पहुँचने से पहले ही कुछ हंगामी बुनियादों पर इस तरफ तवज्जो दे ली जाए, हंगामी बुनियादों पर कुछ इस तरह के इक़दाम उठाए जाएँ कि जिससे ये मौसमियाती तगय्युर तबद्दुल के बाइस जो तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उनसे निमटने में मदद मिल सके। और ये हुकूमत के साथ साथ हम सब की इनफरादी ज़िम्मेदारी भी है और जब तक हम सब मिलकर इसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर मकासद हासिल करना काफ़ी मुश्किल होगा। जी।